जन जागरण को लेकर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज का बालाघाट जिले के परसवाड़ा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन राष्ट्र चाहते हैं विश्व की गौ माता, विश्व की जननी, उसका सर्वेक्षण, संवर्धन, सारे विश्व का संरक्षण और संविधान है। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि सनातन के नाम पर जो जातिगत भेद है उसे मिटाना चाहते हैं। हम जातियों के अंदर जो वाद आया है, जातिवाद को मिटाया जाए। हमारे सनातन की पहचान हमारे राम में है, कृष्ण से है, हमारे आचार्य महापुरुष से है। हमारे सनातन की पहचान औरंगजेब से नहीं है, इसलिए सनातन भारत से हम औरंगजेब जैसे लोगों को जो कब्र यहाँ पड़ी हुई है उसी सरकार निकालकर फेंक दें। औरंगजेब की कोई पहचान हिंदुस्तान में ना रहे। हमने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के निर्माण किया। अब ये चाहते हैं जो लोग यहाँ रुक गए हैं वह उस तरह से रहे। समझना हमें यहाँ पड़ेगा। देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। हम धर्म जागरण यात्रा के तहत निकले हैं और धर्म जागृति का स्वरूप हमारा यही है कि भारत तो सनातन हिंदू राष्ट्र सदा से था, सदा से है, सदा से रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य जिसमें कोई शोषित नहीं होगा, कोई पीड़ित नहीं होगा, कोई दीन नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। हम वो सनातन राष्ट्र चाहते हैं जहाँ पर गौ माता हमारी विश्व की माता, विश्व की जननी और उसका संरक्षण, संवर्धन, सारे विश्व का संरक्षण और संवर्धन है। दूसरे स्वरूप में हम ये चाहते हैं कि हम जो सनातन के नाम पर जो जातिगत भेद है, हम चाहते हैं कि उस जातिगत भेद को मिटाना चाहते हैं। जातियाँ, वर्णाश्रम व्यवस्था तो सनातन धर्म का मूल हैं। हम जातियों को नहीं मिटाना चाहते, हम वर्णों को नहीं मिटाना चाहते, हम आश्रम परंपरा को नहीं मिटाना चाहते। हम चाहते हैं जातियों के अंदर में जो वाद आया है, जातिवाद, वो जातिवाद को मिटाया जाए। हम उस वाद का संरक्षण करना चाहते हैं जिसमें वादे वादे जायते तत्वबोधा, हम उसका संरक्षण करना चाहते हैं। लेकिन जो वाद समाज में विद्वेष पैदा करता है, भेद पैदा करता है, उसमें चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वह अलगाववाद हो, चाहे किसी भी भाषावाद हो, हर तरह के जो भेद पैदा करने वाला वाद है उसका हम तिरस्कार करते हैं। और उसका मुखालफत करने के लिए ही, समाज में जागृति पैदा करने के लिए हम इस धर्म जागरण यात्रा पर निकले हैं। दूसरे स्वरूप में हमारे सनातन की पहचान हमारे राम से है, हमारे कृष्ण से है, हमारे आचार्य शंकर से है, हमारे महत्पुरुषों से है। हमारे सनातन भारत की पहचान औरंगजेब से नहीं है, गजनवी से नहीं है, लुटेरों से नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सनातन भारत में हम औरंगजेब जैसे लोगों की जो कब्रें यहाँ पर पड़ी हुई हैं उनको महाराष्ट्र सरकार निकाल करके फेंक दे, गजनवी की कोई पहचान हिंदुस्तान में ना रहे। हम ये चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निर्माण किया। अब हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर लोग रुक गए हैं वो या तो उस तरह से रहें। हम तो कुत्तों को और सूअर को भी आहार देते हैं, सूअर की औलाद की तरह वो लोग यहाँ पर रह करके अपना आहार ग्रहण करते रहें। लेकिन समझना हमको ये पड़ेगा कि कोई मेहमान आता है तो हम उसे पूर्ण रूपेण अच्छे से रखते हैं, लेकिन घर का निर्णय करने का अधिकार मेहमान को नहीं होता है। जब हमने तुम्हें एक भारत माता के दो टुकड़े करके पाकिस्तान का निर्माण करके हमने तुमको दे दिया, तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या काम? यदि मुसलमान यदि रहते हैं तो ईश्वर की औलाद की तरह यहाँ रहें, उनको आहार मिलेगा। लेकिन वोट देने का अधिकार, देश में निर्णय करने का अधिकार, देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का अधिकार, संवैधानिक पदों में बैठने का अधिकार, ये अन्य धर्म के लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि भारत तो जो देश है संप्रभुता का वो परिचायक है और धर्मनिरपेक्ष है। जिसमें धर्मनिरपेक्ष किसने बनाया है? हमने ही तो बनाया है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पर कोई धर्म ना हो। भाई एक बात बताइए, जहाँ पर धर्म के आधार पर ही तो राष्ट्र बना था, तो धर्म के आधार पर जो राष्ट्र का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। उन्होंने मांगा हमको पाकिस्तान चाहिए तो उनको वो स्थान मिल गया। तो क्या आप विचार करिए
पूरे विश्व में चले जाइए और विश्व में जाकर के जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर पूछेंगे आप कानून की क्या परिभाषा कहेंगे, तो कहते हैं पवित्र बाइबल में जो लिखा है वही कानून है। कहीं जाकर के पूछो तो वो कहेंगे कि पवित्र कुरान शरीयत में जो लिखा है वही कानून है। तो हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है और हिंदुओं का ये दुर्भाग्य कि एक हिंदू ये नहीं कह सकता कि जिस सनातन हिंदू राष्ट्र की जहाँ संकल्पना है, जहाँ पर हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव है, जहाँ हिंदू धर्म की एक असीमित अस्तित्व यहाँ पर उसका विद्यमान है, जो आदि अनादि स्वरूप में सनातन का स्वरूप यहाँ पर रहा है, क्या वहाँ पर वो सनातन राष्ट्र की, सनातन भारत की, सनातन हिंदू धर्म की कल संकल्पना नहीं कर सकता? क्या उसको ये अधिकार नहीं होना चाहिए? तो संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो ये धर्मनिरपेक्षता का जो बवंडर बना करके रखा गया है, जिसको बाद में जोड़ा गया है। संविधान के निर्माण के समय धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, ये बाद में एक पंथ विशेष के लोगों को, जो आतंकवाद को जन्म देने वाली शक्ति है, उनको, उन संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये संविधान में ये शब्द जोड़ा गया, और जोड़ा गया है तो उसको निकाला भी जा सकता है और उसे निकालना ही चाहिए।